तो मैं हिस्ट्री के 500 प्लस क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, जो एनटीपीसी ग्रुप डी रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से सिर्फ सुनना है। एक दो बार वीडियो सुन लेंगे तो वन लाइनर क्वेश्चन रहते हैं, तो आपको डायरेक्ट हिट करते हैं पेपर में कि हाँ कौन सा ऑप्शन सही है। ओके, तो मैं 500 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा, 2 पार्ट या 3 पार्ट में ये वीडियो आएगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, पीपी पूना, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य राज्यों में परमहंस मंडली की स्थापना किस वर्ष की गई? फिर से सुनिएगा, पीपी पूना, सतारा, महाराष्ट्र के अन्य शहरों में परमहंस मंडली की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1849 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने महमूद खिलजी को हराकर चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ बनवाया था? तो राणा कुंभा ने बनवाया था। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो 1917 में। बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क मंदिर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 13वीं शताब्दी में, और कोणार्क मंदिर स्थित है उड़ीसा में। ऋग्वेद 1028 सूक्तियों का संग्रह है, जो कितने मंडलों में विभाजित है? तो 10 मंडलों में विभाजित है। ऋग्वेद में 10 मंडल है ना, तो 1028 सूक्तियाँ 10 मंडल में विभाजित हैं। पहली अंग्रेजी फैक्ट्री हुगली नदी के तट पर कब स्थापित हुई? 1651 में। सांची स्तूप में कौन सा प्रतीक सारनाथ में दिए गए बुद्ध के पहले उपदेश को दर्शाता है? क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, इम्पोर्टेंट है। सांची में कौन सा प्रतीक सारनाथ में दिए गए बुद्ध के पहले उपदेश को दर्शाता है? चक्र। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए? गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए? 1331। महात्मा गांधी नमक सत्याग्रह की शुरुआत करके नमक के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए किस स्थान पर गए थे? साबरमती से दांडी तक गए थे। और साबरमती के किस जिले से? नवसारी जिले से। ये एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसमें जिला पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो 1904 में लागू हुआ। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1904 में। चोल राजवंश के शिलालेखों के अनुसार मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि क्या कहते हैं, क्या कहलाती है? तिरुनाम टुक्कानी। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र, ये सबको पता होगा। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र। राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद किसने स्थानांतरित किया था?
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद किसने स्थानांतरित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य चौसा का युद्ध लड़ा गया था। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और राणा सांगा। ध्यान रखना आप, चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य और खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा। बक्सर का युद्ध 1764 में। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ये मैंने जो मेरा 100 क्वेश्चन पर डे का सीरीज चल रही है उसमें मैंने ये कल कराया है, या मैं कल आने वाले वीडियो में होगा ये क्वेश्चन। जलियांवाला बाग में पूरा एक्सप्लेनेशन किया है, क्योंकि वहाँ पर 2 लोग और थे जिन्होंने अपनी उपाधियाँ त्यागी थी और क्यों हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, किसको जेल में डाला गया था, तब हुआ था। ये सारी बातें बताई हैं, आप देख सकते हो वीडियो। गांधी जी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869। भारत और पाकिस्तान का विभाजन 1947, सबको पता होगा। किस स्वतंत्रता सेनानी को सबसे कम उम्र में फांसी दी गई थी? खुदीराम बोस। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी है। किस स्वतंत्रता सेनानी को सबसे कम उम्र में फांसी दी गई थी? खुदीराम बोस। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? मेरठ। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? मेरठ। गांधी जी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? तो 1930 में। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 1972 में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 1972 में हुआ था। और केंद्रीय आलू अनुसंधान शिमला में है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन ने वर्ष 1954 में पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 1972 में हुआ। भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौता 1954 में हुआ। बंगाल के किस स्वतंत्रता सेनानी को 18 वर्ष की उम्र में मृत्यु नहीं हुई थी, इनको फांसी हो गई थी? खुदीराम बोस को। सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले, शहीद बोलेंगे इनको, शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी हैं खुदीराम बोस, 18 वर्ष की उम्र में। सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। किस सिख गुरु ने अमृतसर की नींव रखी? गुरु रामदास। किस सिख गुरु ने अमृतसर की नींव रखी? गुरु रामदास। और सिख गुरु में 10 सिख गुरु हुए हैं, ये बात ध्यान रखना। और 10 सिख गुरु के बाद किसी को सिख गुरु नहीं बनाकर, किसी मानव जाति को सिख गुरु ना बनाकर सिख गुरुओं द्वारा लिखे गए ग्रंथों को ही सिख गुरु बनाया गया है।
तो 10 ही सिख गुरु हुए हैं, उसके बाद कोई सिख गुरु नहीं है। अमृतसर की नींव गुरु रामदास ने रखी। और तेज बहादुर गुरु तेज बहादुर थे, उन्हें औरंगजेब ने मरवा दिया था। तो किस सिख गुरु को औरंगजेब ने मरवा दिया था? गुरु तेज बहादुर को। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? नरसिंहदेव प्रथम। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? नरसिंहदेव प्रथम ने। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला था? गोलकुंडा की खान से प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा निकाला गया था। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी? चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी? चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए थे? इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो। भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में शिमला समझौता हुआ था। ऊपर क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है। दिखाता हूँ आपको। ये भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 1972 में हुआ था। आप ध्यान रखना क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शिमला समझौते पर हस्ताक्षर कितने किए थे? 1972 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। इंदिरा गांधी और भारत की थी इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के थे जुल्फिकार अली भुट्टो द्वारा। गुलाम वंश का अंतिम सम्राट कौन था? कैकाबाद यहाँ पे लिखा है कैकुबाद। मुइज उद्दीन कैकुबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? हाजी बेगम। सबको पता होगा जिसने पढ़ा, मतलब जिसने अच्छे से तैयारी की होगी। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? हाजी बेगम ने। किस मुगल शासक के मकबरे में भारत में दोहरे गुम्बद का पहला उदाहरण है? किस मुगल शासक के मकबरे में भारत में दोहरे गुम्बद का पहला उदाहरण है? हुमायूं का मकबरा ये दोहरे गुम्बद से बना है और भारत में पहला मकबरा है जो दोहरे गुम्बद का बना है। मंगल पांडे ने विद्रोह कहाँ शुरू किया था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मंगल पांडे ने विद्रोह कहाँ शुरू किया था? बैरकपुर में। याद रखना, वन लाइनर क्वेश्चन में इसी चीज़ का फ़ायदा होता है कि क्वेश्चन ये जैसे आया एनटीपीसी में, अब की बार 2025 में आएगा, मंगल पांडे ने विद्रोह कहाँ शुरू किया था? आप देखेंगे तुरंत बैरकपुर, तुरंत लगा देंगे। तो बहुत ज़्यादा 5 सेकंड लगेगा, टाइम बहुत बचता है क्योंकि जो क्वेश्चन हम पूरी थ्योरी से पढ़ते हैं, आपने हिस्ट्री थ्योरी पढ़ी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थ्योरी के बाद आप एमसीक्यू वन लाइनर रिवाइज करेंगे तो डायरेक्ट हिट करता है, क्योंकि थ्योरी में होता है सोचना पड़ता है, 10 15 20 सेकंड लगते हैं, कभी कभी गलत हो जाता है, ऊपर नीचे सोच लिया तो ऊपर नीचे गलत हो गया, इसलिए डायरेक्ट हिट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत गांधी किसे कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान। ये सीमांत गांधी किसे कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी। अब महात्मा गांधी भी ऑप्शन में होगा तो ध्यान रखना, सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं। पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा? चौधरी रहमत अली। चौधरी भी अली भी। पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा? चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ने रहमत कर दी पाकिस्तान का नाम गढ़ के, इसीलिए पाकिस्तान अलग है। ठीक, याद हो गया आपको। प्राचीन काल में किस भारतीय शासक को अनवंतिका के नाम से
जाना जाता था? अनवंतिका। प्राचीन काल में किस भारतीय शासक को अनवंतिका के नाम से जाना जाता था? सॉरी, देख लो, रात में वीडियो शूट कर रहे हैं तो थोड़ा गलत बोल दिए। प्राचीन काल में किस भारतीय शहर को अनवंतिका के नाम से जाना जाता था? किस भारतीय शहर को? उज्जैन को। किस शासक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? तो सीधा याद होगा आपको क्वेश्चन, बिंबिसार की हत्या किसने की थी? उसके पुत्र अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की थी। अजातशत्रु को आज़ाद होना था, इसीलिए बिंबिसार की हत्या कर दी और सिंहासन पर बैठ गया। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना पाली भाषा में की गई है। तो क्वेश्चन आएगा, प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों की रचना किस भाषा में की गई है? तो पाली भाषा में की गई है। गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश। उनके पिता थे ना शाक्य वंश की, शाक्य वंश से। माता का वंश मैं भूल गया हूँ, कोई था। शाक्य वंश से पिता थे और माता ध्यान नहीं आ रहा है। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला। त्रिशला। महावीर, गौतम बुद्ध महावीर का ही नाम है, उपनाम है त्रिशला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? किसका नारा था? किसका आदर्श वाक्य था? तो वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती। वेदों को कौन पढ़ेगा? जो सरस्वती जिसको विद्या देंगी वही वेदों को पढ़ेगा और लौटेगा। तो आप याद रखना, वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती। भारतीय सिविल सेवा के लिए चुने गए पहले भारतीय, जो IAS होते हैं उसके लिए चुने गए पहले भारतीय, मतलब पहली बार भारत में कोई भारतीय व्यक्ति IAS बना, वो कौन था? सत्येंद्रनाथ टैगोर। भारतीय सिविल सेवा के लिए चुने गए पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। भारत में सिविल सेवा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये क्वेश्चन याद रखना। भारत में सबसे पहले सिविल सेवा की स्थापना किसने की थी? किसके द्वारा की गई थी सिविल सेवा की स्थापना? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। मौर्य काल के साहित्यिक स्रोतों में इंडिका और अर्थशास्त्र शामिल है। इंडिका एक बुक है, इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी थी। मौर्य काल के साहित्य स्रोतों में इंडिका और अर्थशास्त्र शामिल है। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद की चूड़ियाँ, कांच और चूड़ियों के काम के लिए फिरोजाबाद की फेमस चूड़ियाँ हैं। तो फिरोजाबाद कांच चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। चूड़ियाँ कांच से बनती है तो कांच के लिए भी होगा। चार वेदों में से किस एक वेद में जादू टोना मंत्र का वर्णन है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में जादू टोना और मंत्रों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोक हितवासी के नाम से जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख। पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोक हितवासी के नाम से जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को।
किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया? चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड इम्पोर्टेंट है। चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन वापस लिया था। चौरी चौरा कांड हमें लगता है 1909 का है। मध्यकाल के दौरान कौन सा व्यापारी सबसे पहले भारत आया? पुर्तगाली आए थे। मध्यकाल के दौरान सबसे पहले कौन से व्यापारी भारत आए थे? पुर्तगाली। उपनिषद दर्शन शास्त्र पर आधारित पुस्तक है। उपनिषद जो पुस्तक है वो दर्शन शास्त्र पर आधारित है। सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। पृथ्वी ने किस युग में पर्यावरणीय परिवर्तन का अनुभव किया? पृथ्वी ने किस युग में पर्यावरणीय परिवर्तन का अनुभव किया? माइक्रोलिथिक युग में। माइक्रोलिथिक युग में तो पर्यावरण का परिवर्तन हुआ तो पृथ्वी जीने के लायक रही। पहले तो आग का गोला थी। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी ने किस युग में पर्यावरणीय परिवर्तन का अनुभव किया? माइक्रोलिथिक काल। फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई? 1779। फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई? 1779। 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध किसने कहा? 1857 के विद्रोह को 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? मैंने अभी ऊपर एक क्वेश्चन कराया, आपको ध्यान है? 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ और भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा गया। स्वतंत्रता मतलब कि हम पहले गुलाम थे, तो स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध किसने कहा? वीडी सावरकर। गांधी जी अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल के पक्ष में भूख हड़ताल पर किस वर्ष बैठे? गांधी जी अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल के पक्ष में भूख हड़ताल पर कब बैठे? 1918। अब ये क्वेश्चन ध्यान रखना कैसे। गांधी जी अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल पर भूख हड़ताल पर किस वर्ष बैठे? आप जब 18 और 19 और 18 वर्ष के होते हैं, 18-19 वर्ष के होते हैं, तो आप कहते हैं अपने घर में नहीं खाएंगे खाना, हमें मोबाइल दिलाओ, तो भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं ना। तो ध्यान रखना 18-19 वर्ष के लोग ऐसा करते हैं। तो भूख हड़ताल पर कब बैठे थे महात्मा गांधी? अहमदाबाद में। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है, महात्मा गांधी मिल मजदूरों के लिए हड़ताल पर किस शहर में बैठे थे? अहमदाबाद में। चौरी चौरा की घटना किससे संबंधित है? चौरी चौरा की घटना असहयोग आंदोलन से। असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने क्यों वापस लिया था? क्योंकि चौरी चौरा की घटना की वजह से वापस लिया था। खिलाफत आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था तुर्कियों के खलीफा के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में। खिलाफत आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन ज़्यादातर यही आता है कि खिलाफत आंदोलन 1920 मतलब खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? तो 1920 में। और शुरू किया गया था तुर्कियों के खलीफा के साथ किए गए दुर्व्यवहार के लिए। काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष हुआ? काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष हुआ? 1925 में। गलत है। इस क्वेश्चन को होल्ड कर दीजिए क्योंकि इसकी पूरी डेट आपको बतानी पड़ेगी नेक्स्ट वीडियो में। सर माइकल
ओ डायर की 13 मार्च 1940 को लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी थी? ऊधम सिंह ने। तो इसके बारे में थोड़ा सुन लीजिए। सर माइकल ओ डायर की 13 मार्च 1940 को लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी थी ऊधम सिंह ने। क्यों की थी जानते हो? क्योंकि इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड में बेगुनाहों पर, बैठे हुए बेगुनाहों पर गोलियां चलवा दी थी और 1500 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। तभी रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की त्याग दी थी। और एक नायर करके हैं, उस टाइम पे वायसराय थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। समझ रहे हैं? तो 1940 में डायर को मारा था ऊधम सिंह ने। ऊधम सिंह ने बदला लिया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थल लोथल है। बंदरगाह डॉकयार्ड गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता की बैल मुहर कहाँ पाई गई थी? बैल वाली मुहर मोहनजोदड़ो में। सती प्रथा को समाप्त करने के लिए विलियम बेंटिक, ये पहले मैंने बता दिया, गवर्नर जनरल थे। प्रथम ब्रह्म समाज की स्थापना 1861 में लाहौर के पंडित नवीन चंद्र राय द्वारा की गई थी। प्रथम ब्रह्म समाज की स्थापना। एक है ब्रह्म समाज, वो अलग है, ये प्रथम ब्रह्म समाज है। तो इसकी स्थापना 1861 में लाहौर में हुई थी। रामायण का तमिल में अनुवाद किसने किया था? कंबन ने। ध्यान रखना क्वेश्चन ये। रामायण का तमिल में अनुवाद किसने किया था? कंबन ने। इल्तुतमिश का मकबरा किस विश्व धरोहर स्थल में शामिल है? कुतुब मीनार। क्वेश्चन थोड़ा ये मिस अंडरस्टैंडिंग है। इल्तुतमिश का कौन सा मकबरा किस विश्व धरोहर स्थल में शामिल है? कौन सा पूछना चाहिए। इल्तुतमिश द्वारा बनवाई गई कौन सी? तो कुतुब मीनार विश्व धरोहर में शामिल है। लैंग्वेज थोड़ी अजीब है। सिकंदर महान ने अपना अंतिम युद्ध कहाँ लड़ा था? हाइडेस्पीस नदी वाला युद्ध याद है किसी को, जिसने पढ़ा होगा हिस्ट्री डिटेल से? सिकंदर महान ने अपना अंतिम युद्ध हाइडेस्पेस का युद्ध हाइडेस्पेस नदी के किनारे लड़ा गया था अंतिम युद्ध। गंगा को उत्तर से दक्षिण लाने वाला चोल राजा कौन सा है? राजेंद्र चोल। गंगा को उत्तर से दक्षिण लाने वाला राजा कौन सा है? चोल राजा राजेंद्र चोल। भारत में बजट की प्रणाली किस वायसराय के काल में शुरू हुई? बजट जो आता है, बजट कैनिंग जब वायसराय था तो बजट प्रणाली शुरू की उसने। क्वेश्चन ध्यान रखना है, भारत में बजट की प्रणाली किस वायसराय द्वारा शुरू की गई? कैनिंग। वैदिक काल में किसे वनस्पतियों का सोना माना जाता था? सोम को। सोम देवता थे ना वैदिक काल में, उन्हें वनस्पतियों मतलब जंगल का देवता माना जाता था। जंगल का सोना कह लो, देवता कह लो, माना जाता था। किस वायसराय ने हड़प नीति को वापस ले लिया? हड़प नीति, किसी की भी जमीन अंग्रेज थे हड़प लेते थे, लेकिन वायसराय जब लॉर्ड कैनिंग तो उसने ये नीति वापस ले ली, हड़प नीति को वापस लिया लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड पता नहीं इनको क्यों कहते हैं, भगवान है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1866 में।
एलोरा का कैलाश मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? राष्ट्रकूट वंश द्वारा। 1920 में किसने इसका नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया? अखिल भारतीय होम रूल लीग। अखिल भारतीय होम रूल लीग का नाम बदल दिया गया, उसे क्या रखा गया? स्वराज सभा। 1920 में। तो क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था, अखिल भारतीय होम रूल लीग का नाम बदलकर स्वराज सभा 1920 में किया गया। ओके। भारतीय इतिहास के संदर्भ में भविष्य का बुद्ध कौन है जो दुनिया को बचाने के लिए अभी आना बाकी है? मैत्रेय। भारतीय इतिहास के संदर्भ में भविष्य का बुद्ध कौन है जो दुनिया को बचाने के लिए अभी आना बाकी है? मैत्रेय। अधिकांश चोल मंदिर समर्पित हैं शिव को, भोले बाबा को। अधिकांश चोल मंदिर समर्पित हैं शिव को। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद बरदाई। ये मैंने पीछे भी कराया है किसी शिफ्ट में। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं दादा भाई नौरोजी, सबको पता होगा। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी हैं और बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बारडोली सत्याग्रह के पहले इनका नाम था सिर्फ वल्लभ भाई पटेल, लेकिन बारडोली की महिलाओं ने इनको उपाधि दी सरदार की, तब से इनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल हुआ। ठीक, क्योंकि मुझे पता है तो मैं बता रहा हूँ। होम रूल लीग की स्थापना किसने की? होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक। होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक। मुगल चित्रकार। मेरी वॉइस थोड़ी धीमी आ रही होगी क्योंकि रात के 3 बज रहे हैं और अगल बगल वाले सब सो रहे हैं या पढ़ रहे हैं रूम के अगल बगल वाले, तो इसीलिए थोड़ा धीमा बोल रहा हूँ। मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में अपने चरमोत्सव पर पहुंची? मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में अपने चरमोत्सव पर पहुंची? चरमोत्सव का मतलब होता है आती पर पहुंच गई मुगल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में। और मुझे तो नहीं लगता यहाँ तक कोई मेरा वीडियो देखता होगा आधा घंटा। अगर कोई देखता है तो वो डिजर्विंग है सिलेक्शन के। ऑल द बेस्ट। कुतुब मीनार का निर्माण प्रसिद्ध शासक इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया था? इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई? आगरा में निपट गए थे बाबर। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई? आगरा। ताजमहल देखने गए, वहीं निपट गए। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। रैयतवाड़ी बंदोबस्त अंग्रेजों द्वारा किस राज्य में शुरू किया गया था? मद्रास प्रेसिडेंसी। रैयतवाड़ी बंदोबस्त अंग्रेजों द्वारा किस राज्य में शुरू किया गया था? मद्रास प्रेसिडेंसी। इबादत खाना कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी। बुलंद दरवाजा भी फतेहपुर सीकरी आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है और अलाई दरवाजा नई दिल्ली में स्थित है। इबादत खाना फतेहपुर सीकरी। फिर से सुनिएगा, इबादत खाना और बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है।
उत्तर प्रदेश। अलाई दरवाज़ा दिल्ली में है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार है अलाई दरवाज़ा। ठीक, मैं भी यहाँ क्या क्या बताने लगता हूँ, लेकिन इम्पोर्टेंट है, बता दिया। बाबर का शव उसकी अपनी इच्छा से कहाँ दफनाया गया था? काबुल में। इनकी ये भी इच्छा थी क्या? बाबर का शव उसकी अपनी इच्छा से दफनाया गया था काबुल में। मरने के बाद इनकी कौन सी इच्छाएं होती हैं भैया, देख लो। तो याद रखना तुम, बाबर का शव उसकी अपनी इच्छा से दफनाया गया था। बाबर था वो, काबुल में दफनाया था। शिवाजी के गुरु कौन थे? रामदास। शिवाजी के गुरु कौन थे? रामदास। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाणभट्ट किस साम्राज्य के दरबारी थे? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के साम्राज्य के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। कीर्ति, राणा कुंभा पहलवान आदमी था, पहलवान राजा था। तो चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ, अब क्वेश्चन आ जाए राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कहाँ कराया? तो चित्तौड़ में। और चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया? राणा कुंभा ने। चित्तौड़ में राणा कुंभा ने किसका निर्माण कराया? कीर्ति स्तंभ का। ठीक, उल्टा सीधा इधर उधर सब याद करो। भारत में पर्यावरण अध्ययन केंद्र कहाँ पर स्थित है? पर्यावरण अध्ययन केंद्र अहमदाबाद। पृथ्वी का पर्यावरण कब सही हुआ था? पृथ्वी आगे बताएंगे, याद नहीं आ रहा। भारत में पर्यावरण अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? अहमदाबाद। ताजमहल के खराब होने और रंग उड़ने का मुख्य कारण क्या है? मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा, अब मंदिर बन जाएगा तभी देखेंगे। जोकिंग। ताजमहल के खराब होने और रंग उड़ने का मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। वीणा बजाता था समुद्रगुप्त, संगीत प्रेमी था, वीणा लेके फोटो सिक्कों में छपा है। ठीक, एक मिनट, थोड़ा छोटा मोटा इसको सही कर ले। एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? एशिया मतलब एशिया में ही भारत है, एशिया महाद्वीप में भारत है, समझे? एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता है रविन्द्रनाथ टैगोर। अकबर का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? अकबर सिकंदराबाद। बाबर अपना काबुल में खुदवाए हैं अपनी मर्जी से। ठीक, लेकिन अकबर का सिकंदराबाद में है। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? बृहदत्त। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहदत्त था। चरक संहिता आयुर्वेद की पुस्तक है, किससे संबंधित है? आयुर्वेद से। चरक संहिता कल्हड़ हमको लगता है इसके चरक के लेखक हैं। इतनी किताबें याद करना रहता है। हाँ शायद है। भारतीय रेलवे के जनक डलहौजी। अरे भैया रेलवे में ही जाना है, डलहौजी। डलहौजी, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान देना, उनका रेलवे एनटीपीसी में, एनटीपीसी वो स्टेशन मास्टर और ऊपर की पोस्टों में उनको देना नौकरी। भारतीय रेलवे के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? डलहौजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के
ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नारोजी हैं। प्रथम ज्ञात गुप्त शासक कौन था? ज्ञात क्या मतलब क्या होता है? प्रथम गुप्त शासक पूछा जाए सीधा, श्रीगुप्त थे। मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की थी? अकबर ने। अच्छा मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ नहीं रहा हूँ, सॉरी। मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की? अकबर ने। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। खिलाफत आंदोलन का आयोजन तुर्की सुल्तान के साथ हुए अन्याय के विरोध में हुआ था। हाँ, अभी ऊपर पढ़ाया है खिलाफत आंदोलन और एक मिनट रुकना, समझा रहा हूँ। खिलाफत आंदोलन का आयोजन तुर्की सुल्तान के साथ हुए अन्याय के विरोध हुआ था, और असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने रोक दिया था चौरी चौरा कांड के कारण। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? नागपुर अधिवेशन। असहयोग आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? नागपुर। महात्मा गांधी ने कहा था कांग्रेस को समाप्त कर देना ही भारत के लिए उचित रहेगा। तो समाप्त क्यों नहीं किया, मेरा क्वेश्चन ये है। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ से आपको याद रहेगा कि नाग हैं, नाग जिनको कुछ नहीं पता है, सिर्फ ये हो गया। तो आपको याद हो गया, मैं याद करा रहा हूँ। असहयोग आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? जहाँ आपको ये क्वेश्चन दिखेगा आपको याद आएगा, नागपुर। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रहण का अंतिम लक्ष्य क्या था? भारत के लिए पूर्ण स्वराज। नमक सत्याग्रह कहाँ से हुआ था? साबरमती से दांडी तक। साबरमती गुजरात के किस राज्य से? नवसारी राज्य से। वहाँ सॉरी, कितना मैं गलत बोल दिया, नवसारी जिले से। गुजरात के किस जिले से? नवसारी जिले से। ये क्वेश्चन आया था कि किस जिले से? नवसारी जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडरमल अकबर के शासनकाल में किस विभाग के मंत्री थे? वित्त मंत्री थे भैया, निर्मला सीतारमण बन रहे थे टोडरमल। देखो सुनो कहानी, अकबर के शासनकाल में किस विभाग के मंत्री थे? टोडरमल। मल मतलब मालदार आदमी, और डरू नहीं रहा तो वित्त मंत्री है वह, वित्त विभाग में रहे। 30% खाते रहे। टैक्स। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। यही सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लेना है महात्मा गांधी। कोनो कांड हो कर बहुत दिन बता चुके हैं अपना, बताइए। ये वीडियो मैं सिर्फ अपने रिवीजन के लिए बनाता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि इससे कुछ हमारे जैसे दोस्तों को भला हो सके, वो पढ़ सकें। उन्हें जीएस पढ़ने में अच्छा नहीं लगता तो उन्हें जीएस पढ़ने में अच्छा लगे और क्वेश्चन याद रहें और एनटीपीसी में सिलेक्शन हो जाए। इसीलिए मैं जीएस की वीडियो बनाता हूँ, ताकि मैं तो पढ़ता ही हूँ, आप लोग भी पढ़ लें। ठीक, मेरा कोई और अलग सोच नहीं है कि मैं यहाँ से महाराजा बन जाऊँगा। ठीक, इसीलिए मैं नहीं कहता हूँ कुछ करो का मतलब याद करो, लेकिन और समझ जाओ आप। नहीं तो यहाँ पे 50 मिनट के वीडियो में 50 बार लोग चिल्लाते हैं, ठोंक दो अरे ठोंको, लाइक चैनल ठोंको। मज़ा आ रहा है हमको, तो हम पढ़ रहे हैं, तुम पढ़ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू किया गया था? 1930 में।
हल्दी घाटी युद्ध कब लड़ा गया? हल्दी घाटी युद्ध 1576। हल्दी घाटी 1576। 15 25 75 एक 76 याद हो जाएगा। ठीक। हल्दी घाटी युद्ध, हल्दी होती है एक ऐसे सीधी सीधी हल्दी होती है, उसमें 1 2 3 गांठें निकली हुई हैं और एक और गांठ निकली हुई है। तो 15 3 75, एक जो एक्स्ट्रा गांठ थी 76, तो 1576 याद हो गया आपको। ठीक। कोराण का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने, उड़ीसा में है। ठीक। बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने अभिज्ञान शकुंतलम को अंग्रेजी में अनुवाद किया था? वारेन हस्टिंग। एक मिनट एक सही कर दे। बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने अभिज्ञान शकुंतलम, बहुत बढ़िया पुस्तक है, अंग्रेजी में अनुवाद किया था? वारेन हेस्टिंग। ठीक। अभिज्ञान शकुंतलम को किसने अंग्रेजी में अनुवाद किया था? वारेन हेस्टिंग। और ये वारेन हेस्टिंग जो है ना, ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया? खजुराहो में बहुत सारे मंदिर बने हैं चंदेल राजाओं ने। खजुराहो पर भी जाना विश्व धरोहर में शामिल है। मैं कभी नहीं गया, आप लोग जाना। किस आंदोलन को हिंदू और मुस्लिम दोनों का समर्थन प्राप्त हुआ? असहयोग आंदोलन, जो महात्मा गांधी ने ध्वस्त कर दिया। किस आंदोलन को हिंदू मुस्लिम दोनों ने समर्थन किया? पहली बार कुछ अजीब हुआ था जब हिंदू मुस्लिम दोनों ने समर्थन किया था असहयोग आंदोलन को। 1930 शायद ही है, 1 मिनट देख लें। सविनय अवज्ञा आंदोलन है 1930, असहयोग आंदोलन नहीं है। ठीक, सॉरी, नहीं तो कहोगे 1930 पढ़ा दी। हिंदू मुस्लिम दोनों ने समर्थन किया था असहयोग आंदोलन को, और सविनय अवज्ञा आंदोलन है 1930 में हुआ था। आप कहोगे कि असहयोग आंदोलन कब हुआ? तो असहयोग आंदोलन हुआ था, 2 डेटों में कन्फ्यूजन है, तो कन्फ्यूजन वाली बात ना बताई जाए, अगले सेट में बता दी जाएगी, इंतज़ार करें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्लभ भाई पटेल ने, पटेलों का बहुत नाम है, को सरदार और दादा मैंने अभी पढ़ाया, वेरी गुड जियो, देख रहे हो मेरी मेहनत। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? बारडोली सत्याग्रह की महिलाओं ने। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऊपर क्वेश्चन निकल चुका है, ठोको लाई किसी बात पे, ये मैंने पढ़ा दिया था। सरदार की उपाधि बारडोली की महिलाओं ने दी थी। कसम है ईश्वर की, मुझे पता नहीं था कि इसके नीचे एक क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने भी अभी इसे नहीं पढ़ा। मैं पढ़ा होता तो इसमें गोद गाद की किताब पूरी चिड़ड़ बिछड़ कर देता, लेकिन इसीलिए मैंने नई किताब खरीदी ताकि मैं आप लोगों को पढ़ा सकूं अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? 1 मिनट, मैं कुछ बोलने वाला था, याद ही नहीं आएगा। भारतीय संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? भीमराव अंबेडकर को, ये बात तो सबको पता है, लेकिन जय भीम लिखा रे गाड़ी पे ये वाला गाना मैंने सुना था रील में, तो उन लोगों को बताना चाहता हूँ, एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठोको लाइक। किसने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में बसी है? महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में बसी है।
हमारे गांव में भी है भारत की आत्मा। क्वेश्चन ध्यान रखना, आत्मा महात्मा, सीधी बात। किसने कहा था भारत की आत्मा गांव में बसी है? आत्मा मतलब महात्मा, समझ गए? भारत की आत्मा गांव में बसी है, महात्मा गांधी ने कहा था। 1333 तक, पता नहीं मेरी वॉइस धीमी आ रही है तेज आ रही है, धीमी आ रही है तो वॉल्यूम बढ़ा लें, और तेज आ ही नहीं रही होगी। 1933 तक गांधी जी द्वारा, फिर से एक बार सुनना इसको, 1933 तक महात्मा गांधी जी द्वारा संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? बहुत सही चीज है, समाचार पत्र। रोज पढ़ें, आगे बढ़ें। अब समाचार पत्र कौन पढ़ेगा? यंग यंग यंग, आप ही तो यंग हो, यंग इंडिया। ठीक। 1933 महात्मा जी द्वारा संपादित समाचार पत्र का क्या नाम था? यंग इंडिया। 33 की उम्र में यंग यंग ही होता है आदमी, अभी तो बुढ़े नहीं हुए हो। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। 1933 में, ठीक। यंग इंडिया कब संपादित हुआ? 1933 में, महात्मा गांधी ने। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की शुरुआत किसने की थी? क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया क्या? ऐसा क्वेश्चन कटा है कि सच बताऊं मुझे आंसर नहीं आता इसका। सर्वेंट ऑफ इंडिया, नेक्स्ट 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 क्लास में इसको बता देंगे, क्योंकि गलत बताना अच्छी बात नहीं। ओके, रुक जाओ। तो ये आपने पढ़ लिया, मैं कितना कचर पचर कर देता हूँ। 1933 तक गांधी जी द्वारा संपादित समाचार पत्र यंग इंडिया, याद हो गया होगा ना आपको। आप ये मत सोचो कि आत्मा गांव में बसती है, महात्मा। जय भीम लिखा रेल गाड़ी पे, भीमराव अम्बेडकर संविधान के निर्माता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सोसाइटी वाला छोड़ दो, सोसाइटी से ही ड्रॉप कर रहे हैं। सोसाइटी वाले क्वेश्चन से हम रोक रहे हैं। मुझे आशा है आपको अच्छा लगा होगा, और मैंने ये वीडियो आप लोगों को समर्पित कर दिया। आप लोग देखें इसे। मैं बहुत फ्रैंक आदमी हूँ, इसीलिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पार्ट कमिंग सून। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। गाड़ी काली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश मतलब भोपाल। ठीक है, आप लोगों को बोर तो नहीं हुआ? मतलब ऐसा तो नहीं लगा कि क्या पढ़ा रहे हैं? इसीलिए मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाता। ठीक, तो बेस्ट ऑफ लक्स, ऐसे ही पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। और स्टेशन मास्टर टी और क्या है उसमें, लोको पायलट, आरपीएफ कांस्टेबल, जिधर भी जाओ तहलका काटो। टेक केयर।